And so now moving to the last team, our very own country, Team India. And before starting this, I must tell you, जब ये स्क्वाड आई थी, मैंने बहुत डिटेल में आधा घंटा लगा के एक पॉडकास्ट में पूरी स्क्वाड को ब्रेक डाउन करा था, किसको सेलेक्ट होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था, जो सिलेक्ट हुआ उसके पीछे का पर्पस क्या है, वो क्या वैल्यू ऐड कर सकता है टीम में, प्लेइंग ग्राउंड में कैसे फिट हो सकता है, रोल ऑफ रिजर्व्स क्या होने वाला है, सब डिस्कस करा था उस पॉडकास्ट में. उसको भी मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, उसको देख लेना अगर आपको स्क्वाड की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस चाहिए. आज हम आफ्टर द IPL इज ओवर क्या रियलिस्टिकली प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अब निकल के आ रहे हैं आफ्टर द IPL, वो डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक एवरी अदर टीम. स्टार्टिंग विद द स्क्वाड कॉम्पोजिशन. नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द अदर टीम्स, अब एक फेयर कंपैरिजन हम लोग अपनी कंट्री का लगा सकते हैं दूसरों के साथ. ठीक है. बैटिंग में रोहित शर्मा, कोहली, स्काई एंड जायसवाल 4 बैटर्स हैं और 2 कीपर्स हैं, संजू एंड ऋषभ पंत. तो 6 बैटिंग ऑप्शंस हैं. राइट ऑफ द बैट इट इज नॉट आइडियल. As we have seen, most of the good teams have invested either equally in all 3 departments, batting, bowling, all-rounders, which means 5-5-5, या फिर heavily in all-rounders. यहाँ पे already हमने 6 बंदे बैटिंग में डाल दिए. So by that extension अब all-rounders सिर्फ 4 ही हैं, including शिवम दुबे by the way. जडेजा, अक्षर पांडे एंड शिवम दुबे. एंड बॉलिंग में 5 ऑप्शंस है, अर्शदीप, बुमराह, सिराज, कुलदीप एंड युजवेंद्र चहल. नॉट द आइडियल स्क्वाड कॉम्पोजिशन क्लियरली. अगर आप अभी जाके देख लो पॉडकास्ट ज्वाइन करके, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दे हैव मोर ऑलराउंडर्स. सो क्लियरली इट इज नॉट द आइडियल टेम्पलेट इन द स्क्वाड. कॉम्पोजिशन इज नॉट द आइडियल, बट वी कैन स्टिल क्रिएट अ टीम विद अ लॉट ऑफ डेप्थ फ्रॉम दिस स्क्वाड. एंड ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सेगमेंट होने वाला है प्लेइंग 11 का. I'll explain my reasons why. ओपनिंग उस टाइम पे मैंने कहा था कि जायसवाल कर सकता है. आफ्टर द IPL वी आर फोर्स्ड, प्लस विराट कोहली ने जो स्ट्राइक रेट का इंप्रूवमेंट दिखाया है, आई थिंक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा विल बी ओपनिंग, और रादर शुड बी ओपनिंग राइट नाउ. नो रिस्क कैन बी टेकन इन द वर्ल्ड कप. रोहित एंड विराट टू ओपन, सूर्य कुमार यादव एट नंबर 3. तो ये टॉप 3 हमारे राइट हैंड बैट्समैन होने वाले हैं. नंबर 4 पे अब मैं शिवम दुबे को लाने वाला हूँ. मेनली डिस्कशन था जायसवाल और दुबे के बीच में. कोहली फिर अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे बैटिंग कर सकता है. राइट नाउ आई एम गोइंग विद शिवम दुबे. देन वील हैव हार्दिक पांड्या एट नंबर 5, ऋषभ पंत एट नंबर 6, जडेजा एट नंबर 7 एंड हियर्स द शॉकर, अक्षर पटेल एट नंबर 8. फिर 3 बॉलर्स हैं, कुलदीप, बुमराह एंड सिराज. अब मैंने टीम क्यों सिलेक्ट करी है, सुन के ही लग रहा होगा ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था. Let's try to explain this. Let's try to break this down. हमने अभी सारी टीम्स कवर करी हैं. साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान की कमी साफ साफ एक्सपोज करी है. एंड जो टीम्स अच्छी हैं उनकी डेप्थ हमने देखी है. अब मुझे ज़रा आंख में आंख डाल के बता दो, क्या हम लोग compete कर पाएंगे अगर हमारी टीम में डेप्थ नहीं हुई तो? ये जो टीम मैंने बनाई है, यहां पे हमारे पास 8 बैट्समैन है ऑन पार विद एवरीबडी एल्स, एंड 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं. इट इज नॉट आइडियल, यू ऑल्सो कंसिडरिंग शिवम दुबे देयर, बट 6 तो प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस है प्लस अ 7th बॉलर. ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम अ स्क्वाड दैट हैड जस्ट 4 ऑलराउंडर्स, यू हैव अ टीम ऑफ प्लेइंग 11 जिसमें काफी ज्यादा डेप्थ हमें देखने को मिल रही है. वरना आइडियली जडेजा के बाद कोई प्रॉपर बॉलर आ जाता लाइक चहल, बैटिंग 7 तक खत्म हो जाती. शिवम दुबे की जगह जायसवाल होता तो बॉलर्स भी 6 ही हो जाते. टक करके एकदम से पूरे आपकी डेप्थ कट गई. हम लोग इतने सालों से T20 वर्ल्ड कप क्यों हार रहे हैं? राजस्थान रॉयल्स इतने सालों से चोक क्यों कर रही है? सीख जाओ भाई. अब जो लोग मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर तुम IPL के टाइम से भी देख रहे हो, फॉरगेट लास्ट ईयर, यू नो द बेसिस ऑफ एवरी सक्सेसफुल T20 फ्रेंचाइज इज डेप्थ. इतना तो सीख ही गए होगे. थक गया मैं खुद बोल के. एंड ये सब मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्चुअली प्रूवन है. वंस अगेन, T20 वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैंपियंस कौन है? इंग्लैंड. IPL विनर्स करंटली कौन है? KKR. दोनों की डेप्थ देखो जाके. डेप्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट यू नीड टू बी सक्सेसफुल इन T20 फ्रेंचाइज, इन T20 फॉर्मेट, इन द मॉडर्न डे क्रिकेट.
सो इस लाइनअप के साथ यू हैव द बेस्ट शॉट एट हैविंग एज मेनी ऑप्शंस एज पॉसिबल एंड हैविंग एज मच सिक्योरिटी एज पॉसिबल. And kahin na kahin, this also falls in line with what Rohit Sharma and Rahul Dravid think as well. Let me explain how. 2023 के वर्ल्ड कप में याद है क्यों शार्दुल ठाकुर हमेशा मोहम्मद शामी के ऊपर खेला करता था एंड लोग गालियां दिया करते थे, स्पेशली जब शामी ने विकेट लेने शुरू कर दिए थे. एंड फाइनल में आके हमें फिर से दिख गया था क्यों उसको खेलना चाहिए था एक्चुअली में शार्दुल ठाकुर को, और आधा हार्दिक पांड्या होता तो. रोहित शर्मा बेवकूफ है क्या? उसको नहीं पता कि शामी बेटर बॉलर है. शार्दुल ठाकुर को क्यों खिला रहा है? बिकॉज इंडिया जो अप्रोच अडॉप्ट करना चाह रही है, जो कि मॉडर्न T20s का भी है, कि गो विद ऑल आउट इंटेंट, स्टार्टिंग से ही मारना शुरू करो. स्टार्टिंग से ही मारोगे तो नेचुरली रिस्क भी है आउट होने का ना. अगर बैटर्स कम है तो आप रिस्क ले नहीं सकते, फिर विकेट बचा के खेलना पड़ेगा. अगर डेप्थ है नंबर 8 तक तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो. ये फिलॉसफी थी. इस लाइनअप के साथ वो फिलॉसफी पूरी हो रही है. So depth is taken care of. You can have now the all-out intent, the much needed all-out intent, जिससे आप बड़े टारगेट्स खड़े कर पाओ, जिससे आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ compete कर पाओ. याद है 2022 की ह्यूमिलिएशन, इंग्लैंड का एक विकेट तक नहीं गिरा था, इतना एग्रेसिवली खेल रहे थे वो, कोई प्रेशर ही नहीं था चेस करने का. 160 का टोटल मजाक में चेस करा था. We can avoid those blunders now that we have depth, which is why Akshar Patel has been chosen above Yuzvendra Chahal. Another reason, इस टीम में ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ विकेट टेकर्स हैं, कॉन्ट्री टू पॉपुलर नोशन. बुमराह और सिराज जो हमारे दो पेसर होने वाले हैं, वो अपने आप में ही दोनों के दोनों विकेट टेकर्स हैं. हार्दिक पांड्या का पूरा एग्जिस्टेंस ही इस टीम में एज अ बॉलर है, एज अ गोल्डन आर्म, और कोई पर्पस ही नहीं है उसका. तो अक्षर पटेल डज नॉट नीड टू बी अ विकेट टेकर. He has to control the runs, that's all. Chahal may give you the wickets, but he will be very expensive. I think Akshar Patel का जो रोल है, उसकी इकोनॉमी by the way has been better than even Kuldeep Yadav in the IPL. He has a strong case there. Plus adds more left-hander batsmen also. Plus adds more depth. All of a sudden now you have 6 bowlers who can all of them easily bowl 4 overs each. Plus Shivam Dube. क्या बढ़िया डेप्थ है भाई. और बताता हूँ इस प्लेइंग 11 के बारे में. शिवम दुबे को जायसवाल के ऊपर फॉर फॉर्म मैंने चूज करा है. प्लस वंस अगेन एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो कि क्लियरली इंडिया चाह रही है रखना. मिडिल ऑर्डर में आपके पास आ जाएगा. स्पिनर्स को आप डोमिनेट कर सकते हो मिडिल ओवर्स में. विराट कोहली के ऊपर प्रेशर नहीं होगा नंबर 3 पे आके आते ही स्ट्राइक रेट एक्सेलरेट करने का. तो पूरी टीम के डायनामिक्स को भी अच्छे से सूट कर रहा है दुबे का सिलेक्शन राइट नाउ. पंत क्यों चूज करें हमने सैमसन की जगह पे? आप सैमसन को भी चूज कर सकते हो, फिर वो नंबर 3 पे आएगा, स्काई नंबर 4 पे, दुबे नंबर 5 पे, हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे, और फिर जडेजा अक्षर आएंगे. ये भी कर सकते हो आप. आई थिंक वंस अगेन बिकॉज ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि इंडिया पंत को पिक करेगी. सैमसन को पिक करते मुझे प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, मुझे चलेगा वो. बट फिर आपके टॉप 4 जो है वो चारों के चारों राइट हैंडेड बैट्समैन होने वाले हैं. क्या आप वो चाहते हो? आइडली नो. सो सैमसन बाहर बैठेंगे मेरे हिसाब से उसके चलते हुए. अब हम लोग आते हैं इस टीम के स्ट्रेंथ्स के ऊपर. मैंने स्ट्रैटेजी पूरी एक्सप्लेन कर दी, कौन कहाँ पे क्यों खेल रहा है. एंड आई थिंक इट इज जेन्युइनली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लोग मिस आउट कर रहे हैं. देयर इज अ रीजन वाई अक्षर पटेल और जडेजा साथ में एक टीम में सेलेक्ट हुए हैं. ये मजाक नहीं है, ये ऑन पर्पस करा गया. स्ट्रेंथ सबसे बड़ी होने वाली है इस प्लेइंग 11 की. दिस गिव्स यू द बेस्ट चांस एट फॉर कंपीटिंग विद इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, हैंड्स डाउन. इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं मिलने वाली. दिस इज द बेस्ट शॉट फॉर यू टू कंपीट विद देम. सेकेंड स्ट्रेंथ जो होने वाली है, विच इज लाइक ऑस्ट्रेलिया, दे आर बैकिंग एक्सपीरियंस एंड पेडिग्री, एंड यू कैन हार्डली एवर गो रॉन्ग विद दैट. फॉर्म आता जाता रहेगा लेकिन क्लास हमेशा परमानेंट होती है. दे हैव चोजन द सेफर ऑप्शन, but it is the more reliable one as well. The next one is, अब all of a sudden with this lineup you see how विराट कोहली के चारों तरफ there are only and only explosive players. रोहित शर्मा, स्काई, दुबे, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, जडेजा, अक्षर, everybody can now have the license to hit out, जो कि हम लोग अभी तक सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोला करते थे. All of a sudden now India can also dream about having that approach. And the last one,
or rather the second last one is top class spinners. You could argue India has शायद the best spin lineup in this tournament. And it might not even be a debate. That's a big advantage, especially if the pitches start to turn. Easily one of the biggest, greatest spin trio, अगर वो तीनों साथ में खेलते हैं in this tournament. कोई मैच भी नहीं है. And lastly, the improving form of the pacers. ये IPL के बाद चेंज हुआ है. बुमराह तो चलो जो थे सो थे. सिराज को मैंने लाइनअप में इसीलिए लिया है. अर्शदीप सिंह का फॉर्म अच्छा नहीं हुआ, बट सिराज का फॉर्म अच्छा हुआ है सिग्निफिकेंटली. एंड ही इन हिमसेल्फ इज अ ग्रेट विकेट टेकिंग ऑप्शन. मुझे लगता है सिराज को मैं प्रेफरेंस दूंगा. एंड ऑल ऑफ अ सडन नाउ यू सी कि बॉलिंग में ऑलमोस्ट हर किसी का फॉर्म अच्छा हो रहा है, जो कि पहले हम लोग का सबसे बड़ा कंसर्न था कि भाई बॉलिंग में से बुमराह ही और कोई है ही नहीं. ऑल ऑफ अ सडन नाउ एवरीबडी इज लुकिंग इन डिसेंट फॉर्म. कुलदीप यादव वॉज नॉट अफेक्टेड दैट मच विद द होल IPL. वो टीम में सिलेक्ट हुआ, फॉर्म खराब हो गया. चहल वॉज अफेक्टेड, सो अक्षर पटेल अब आ गया ना. वो प्रॉब्लम भी अक्षर पटेल ने खत्म कर दी. अक्षर पटेल, जडेजा, कुलदीप, अपना बुमराह, सिराज, एवरीबडी इज इन improving form or in great form already. Hardik Pandya also got better as the IPL progressed. It's a great sign. Weakness पे आते हैं. Weakness भी बहुत है. सबसे पहले the form of all the batsmen except विराट कोहली. रोहित शर्मा, शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, संजू सैमसन भी ले लो आप. हर कोई एंड आते आते सबका फॉर्म थोड़ा बहुत डिप करा है. रोहित शर्मा का तो मैसिवली डिप करा है. विराट कोहली हैज बीन द स्टैंड अलोन. यशस्वी जायसवाल का भी फॉर्म नहीं चला. आई थिंक फॉर्म पे हमें वो टिक मार्क लगाना पड़ेगा. क्लास को हमने सेलेक्ट कर लिया, एक्सपीरियंस को सेलेक्ट कर लिया, अब उस एक्सपीरियंस को रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे, वरना कोई फायदा नहीं है. इससे अच्छा फिर इनफॉर्म प्लेयर्स को ही खिला लेते. वरना अनदर इशू इज, अगर अक्षर पटेल को आप नहीं खिलाते, अगर आप हेलबेंट हो चहल को खिलाने पे, तो आपने वंस अगेन फिर वो सेम मिस्टेक कर दी है. बैट इन डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया. शायद ये वीकर टीम से अगेंस्ट चल जाए. आई जेन्युइनली बिलीव बड़ी टीम के अगेंस्ट ये गलती मत करना. एंड आई नो काफी लोग डिसएग्री करेंगे इससे ऑलरेडी कमेंट्स में, बट जो मैं लॉजिक एक्चुअली में दे रहा हूं, मैं जेन्युइनली उसमें बिलीव करता हूं. एंड मैंने ये अपनी आंखों से 3-4 सालों से होता हुआ देख रहा हूं. फिर ये मैं चीज बता रहा हूं. आई जेन्युइनली बिलीव अक्षर पटेल खेलना जरूरी है अलॉन्ग साइड जडेजा. वरना रोहित शर्मा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो दोनों को सेलेक्ट करके कोई बेंच पे बैठा है. कोई सेंस ही नहीं था इस बात का. रिंकू सिंह को ले लेता टीम में से अच्छा. तो फिर द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी लैक ऑफ पेसर्स इन द टीम. वंस अगेन गोइंग बैक टू द डिबेट जहाँ पे हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा था, लुक हाउ एवरी टीम द वे दे हैव सिलेक्टेड देयर स्क्वाड्स विल शो यू हाउ दे आर अज्यूमिंग की पिचेस किस तरीके की होने वाली है. उनके स्क्वाड के सिलेक्शन से दिख जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट पेस, वेस्ट इंडीज ऑल आउट पेस, श्रीलंका और इंडिया ऑल आउट स्पिन. सब लोग सेम विकेट्स पे खेलने वाले, सेम कंट्रीज के अंदर सब लोग परसीव अलग तरीके से कर रहे हैं. ये बहुत बड़ा गैम्बल है. जिस टीम्स की तरफ पड़ जाएगा कंडीशंस, उनको फायदा मिल जाएगा. बाय चांस अगर पाटा विकेट्स मिल गई वेस्ट इंडीज में, जिसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है बाय द वे, जाके स्कोर्स चेक करो जो T20 मैचेस हुए वेस्ट इंडीज में, 200 रन बने आराम से. तो फिर इंडिया का जो सिर्फ 2 पेसर खिला रहे हैं ना लाइनअप में, वहां पे फिर टाइट हो जाएगी. फिर आपको 3 पेसर खिलाने पड़ेंगे. एंड नेचुरली एक बंदा सैक्रिफाइस होगा, विच इज अक्षर पटेल मोस्ट लाइकली. एंड बैट इन डेथ भी गई. तो बहुत बड़ा गैम्बल खेल दिया आपने, जिसके बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है वो गलत भी हो सकता है. ये पता चल जाएगा रोहित शर्मा ने किस तरीके से परसीव करा विकेट को, भगवान जाने. एंड अनदर वन इज गोइंग टू बी, India has the biggest risk of falling into the Rajasthan Royals template. Teams like Pakistan और most likely South Africa, ये लोग तो ऑलरेडी उसमें गिरे हुए हैं. इंडिया के पास अभी चांस है. द लाइनअप दैट आई क्रिएटेड, इट हैज द डेप्थ, इट गिव्स यू अ चांस टू एस्केप दैट ट्रैप जो कि राजस्थान रॉयल्स जिसमें गिरी हुई थी. मैं एग्जाम्पल राजस्थान रॉयल्स कैसे दे रहा हूँ, बिकॉज सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है IPL का, विच इज़ कि भाई हम लोग तो प्रॉपर बैटर प्रॉपर बॉलर खिलाएंगे, डेप्थ रखेंगे नहीं, और हम सोचेंगे कि ये जो प्रॉपर बैटर प्रॉपर बॉलर हैं ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस में हमें 14 के 14 मैच में सेल थ्रू करवा देंगे. लॉ ऑफ एवरेजेस हर एक इंडिविजुअल पे हिट करनी शुरू हो जाती है जैसे से टूर्नामेंट एंड होता है. और ये टूर्नामेंट बड़ा होने वाला है. 8 मैचेस आप खेलोगे, 8 भी क्या 7-8 कम से कम खेलने वाले हो. मतलब सिर्फ इंडिविजुअल्स पर रिलाई नहीं कर सकते. इंडिविजुअल्स के राउंड का सिस्टम होना जरूरी है, अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा होना जरूरी है.
डेप्थ होनी ज़रूरी है. I hope they don't fall in for this. And so moving to the predictions and the expectations for this team. Like it or not, India is still amongst the favorites to win this World Cup. और ये हर बार होता रहेगा और ये फैक्ट है. जो क्वालिटी ऑन पेपर है, आई नो फॉर्म अच्छा नहीं होगा शायद कुछ प्लेयर्स का, जो क्वालिटी ऑन पेपर है ये लोग अगर चल जाए, क्या तुम मना कर सकते हो कि ये नहीं जीतेंगे वर्ल्ड कप? राजस्थान रॉयल्स के साथ भी तो यही होता है. दिस टीम इफ इट क्लिक्स, नोबडी इज स्टॉपिंग देम, लाइक वी ऑलवेज से. 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी सब लोग जबरदस्ती का डिप्रेस हो रहे थे. वी डिस्कस्ड हाउ हमको तो लगता शायद जीत भी सकती है. फाइनल्स तक था भाई, और जिस तरीके से डोमिनेट करा है, वी ऑल गॉट टू सी द डोमिनेशन, राइट. इस बार फिर से इंडिया कैन वेरी वेल डू दिस. हाँ, T20 फॉर्मेट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल ज़्यादा होता है. एंड आई मस्ट से यहाँ पे सुपर 8 तो चलो है ही, सुपर 8 में थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों हैं. एंड न्यूजीलैंड हमारी थोड़ी बहुत काइंड ऑफ बोगी टीम रही है T20s में. आई एम स्टिल बैकिंग इंडिया टू मेक इट टू द सेमीज. आई थिंक सेमीज में अगर हम लोग क्वालिफाई नहीं करते, वी शुड बी मैसिवली डिसअपॉइंटेड. द गुड पार्ट इज अगर हम लोग सेमीज में आएंगे ना, हम लोग का फिक्स्ड है कि हमें सेकेंड सेमीफाइनल नहीं खेलना है, फर्स्ट नहीं खेलेंगे. बिकॉज सेकेंड सेमीफाइनल की टाइमिंग इंडिया के हिसाब से रात की 8 बजे की है. फर्स्ट सेमीफाइनल की टाइमिंग जो है वो कई दिन में कहीं पड़ रही है, वो सूटेबल नहीं है TRPs के लिए. तो ICC ने कहा है कि इंडिया सेकेंड सेमीफाइनल ही खेलेगी. एंड शायद सेकेंड सेमीफाइनल में इंग्लैंड नहीं होगी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का आपस में मैच रहेगा. तो हमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान में से कोई एक टीम मिल सकती है सेमीज में. इट इज एन ईजियर हैक टू द फाइनल्स. आई थिंक इंडिया स्टैंड्स अ ग्रेट चांस ऑफ रीचिंग द फाइनल्स. आई जेन्युइनली बिलीव सो. क्या हम इस साल ट्रॉफी जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं. बट आई थिंक राइट नाउ आफ्टर टन्स ऑफ हार्ट ब्रेक्स दैट वी हैव हैड, लेट्स नॉट गेट टू फार अवे. मिनिमम सेमीफाइनल्स, यू हैव अ ग्रेट शॉट ऑफ रीचिंग टू द फाइनल्स अगर इंग्लैंड से मैच नहीं हो रहा, जो कि शायद नहीं होने वाला एक्चुअली में. उसके बाद तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं. फाइनल्स में जो होता देखा जाएगा. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से जो भी आएगा, दे आर जस्ट एज गुड, तो कुछ नहीं कह सकते. बट आई थिंक इंडिया कैन बी इन फॉर अ डीप रन एंड वी माइट सरप्राइज पीपल. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.